आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्यारा सा प्रश्न आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और ये बिना ऑप्शन वाला प्रश्न है। हालांकि अभी हम यहाँ पे इसको ऑप्शन की ही तरह करने का प्रयास करेंगे, कहीं इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, तो पहले तो आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि एक परीक्षा में, चलो अच्छी बात है, 94% छात्र क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। और कहा है कि और 33 छात्र ऐसे हैं जो विफल हुए हैं, यानी कि फेल हुए हैं। ये दो कंडीशन दिया है। तो कह रहा है कि परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो कुल कितने छात्र थे। यहाँ पे जब आप यहाँ पे जो डाटा है इसको देखते हैं तो यहाँ तो एक बात, इसने जो डाटा दिया है ये प्रतिशत में दिया है, और एक जो डाटा दिया है वो सिर्फ वैल्यू दिया है 33। तो एक बात देखिए कि ये 94% पास हुए हैं, ठीक, और कह रहा है कि 33 फेल हुए हैं। तो आपके पास या तो आप इस वैल्यू को भी प्रतिशत के रूप में देखने का प्रयास कीजिए, या नहीं तो इस वैल्यू को डायरेक्ट आप इस वैल्यू के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे। देखिए, किसी भी परीक्षा में जो परीक्षार्थी शामिल होते हैं वो पूरा का पूरा कितना होते हैं, 100% होते हैं। अगर सभी हैं तो क्या है, 100% है। ठीक, यानी कि पूरा को 100% कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि 100% में 94% ऐसे हैं जो पास हैं, 94% क्या है, उत्तीर्ण है, पास है। तो मैं आपसे पूछूं कितना फेल हैं, कितना प्रतिशत फेल हैं, तो आप क्या कहेंगे भाई, 100 में से घटा लेंगे। तो घटाने के बाद आपको मिलेगा 6% फेल हैं, 6% फेल हैं। अब हमारे हिसाब से आ रहा है कि 6% फेल है, 6% क्या है, फेल है, जबकि यह कह रहा है कि नहीं, 33 फेल हैं। एक ही परीक्षा में ये बात हो रही है, तो इसके हिसाब से 33 फेल हैं और हमारे हिसाब से 6% फेल हैं। इसका मतलब कि हमारे कहने का अंदाज अलग अलग है। हम लोगों के कहने का अंदाज अलग है और उसके कहने का अंदाज अलग है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 6% ही 33% के बराबर है। 6% ही 33% के क्या है, बराबर है। अब देखिए, लास्ट में पूछा है कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो अभी आपने देखा कि 100% छात्र सम्मिलित हुए। तो अगर 6% का मतलब 33 है, तो इस 100% का क्या मतलब है, तो इस 6 को 100 बनाने की कोशिश कर लीजिए, और जो काम आप इधर करेंगे वही काम आप इधर भी कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। देखिए, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3%। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 33। अब इस 3 को आप इधर लेके जाएंगे तो 3 इधर भाग हो जाएगा, या दोनों तरफ 3 से कटा दीजिए तो इधर आपको 11 मिल जाएगा। 11 × 3 = 33 और या 3 × 1 में 3। तो अब आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि इधर मिल गया 2% और इधर हो गया 2% का मतलब 11। और देखो, 2 को 100 बनाना कितना आसान है, इसमें 50 से गुणा कर दो। 50 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और प्रतिशत लगा है तो लगा दो, और यही आपको ढूंढना था। तो इधर भी 50 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। इधर भी 50 से गुणा कर देंगे तो 11 × 5 = 55 हो गया, और एक 0 इसका है तो हो गया। और यही आपका आंसर हो गया, 550 छात्र। यानी कि उस परीक्षा में 550 छात्र सम्मिलित हुए थे। ठीक, तो ये है बेसिक आइडिया, इनके सहायता से आप
चल सकते हैं। बाकी यदि इसको सॉल्व करना होता तो आप मान लेते, माना कि परीक्षा में x छात्र सम्मिलित हुए, तो निकालते कि x का 6%, यही ना निकालते, x का 6% जो फेल हुए हैं वो 33 है, तो फिर ऐसे करके आंसर आ जाता है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसमें एंजॉय भी किए होंगे। तो एक आग्रह के साथ मैं आपको छोड़ूंगा। आग्रह ये है कि आप अपना सहयोगात्मक भाव बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कार्य स्टार्ट किया है इसमें हम बेहतरीन स्किल्स को सीखेंगे, जहाँ पे हम प्रश्न को चुटकियों में प्रश्न के सही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी सुनहरे सेशन में। धन्यवाद।